अभी कुछ दिनों पहले मेरे एक दोस्त का कान का ऑपरेशन हुआ। जी हाँ, कान का। क्यों हुआ? भाई साहब पूरे टाइम ईयरफोन लगाए रहते थे और नई नई टेक्नोलॉजी आ गई तो पहले हेडफोन लगाते थे, उसके बाद जो नेक बैंड लगाने लगे, फिर ईयरबड्स आ गई। किसी से बात करना हो, गेम्स खेलना हो, ऑनलाइन क्लासेस लेना हो, किसी मीटिंग अटेंड करना हो, जूम में मीटिंग अटेंड करना हो, हर जगह भाई साहब पूरे टाइम लगाए रहते थे कान में ईयरबड्स। नतीजा ये हो गया, धीरे धीरे कान में इन्फेक्शन बढ़ता गया, कम सुनाई देता गया और जब डॉक्टर को दिखाया तो कंडीशंस बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। डॉक्टर ने बोला आपके कान में बहुत सीवियर इंजेक्शन है, इसका परमानेंट ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। दोस्तों, ये सिर्फ एक की ही कहानी नहीं है। हम में से कई सारे ऐसे लोग हैं जो इस तरह की गलतियां कर रहे हैं या फिर इस तरह की गलतियों के मुहाने पर बैठे हैं। जिस तरह से आजकल टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जा रही है, कोई ना कोई कहीं ना कहीं आजकल ईयरफोन, ईयरबड या फिर हेडफोन का इस्तेमाल कर रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या हो सकती इससे परेशानी, क्या है ईयरफोन या फिर ईयरबड का इस्तेमाल करने का तरीका, कितनी देर तक यूज़ करना चाहिए, एक्सपर्ट जो बताते हैं, डॉक्टर्स जो बताते हैं, उनके हिसाब से कितनी देर हमको लगाना चाहिए, क्या क्या सावधानियां रखना चाहिए और कौन कौन सी गलतियां हमको नहीं करना चाहिए। तो बने रहिए इस वीडियो में आखिरी तक, क्योंकि ये वीडियो होने वाला है आपके लिए बहुत ही काम का, क्योंकि हम सब लोग कहीं ना कहीं ये सब चीज़ों का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। तो दोस्तों, एक डेटा पर नज़र डालते हैं कि आखिर हम भारतीय, हम इंडियंस पूरे हफ्ते में कितना ईयरफोन या फिर ईयरबड का इस्तेमाल करते हैं। एक डेटा के मुताबिक करीब 26 घंटे हम हर हफ्ते ईयरफोन का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हर दिन करीब 3.5 से लेकर 4 घंटे तक हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अब बताते हैं कि आखिर ज़्यादा ईयरफोन या फिर ईयरबड का इस्तेमाल करने से हमको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर हम ज़्यादा देर तक इसका इस्तेमाल करते हैं तो हमारे कान में दर्द होने लगता है। आपने भी कई बार ये ऑब्ज़र्व किया होगा कि हम जब भी ज़्यादा देर तक ये ईयरफोन या फिर ईयरबड को इस्तेमाल करते हैं तो हमारे कान में दर्द होने लगता है। ज़्यादा देर तक इस्तेमाल करने पर कई लोगों को सिर दर्द होने लगता है, कान सुन्न हो जाते हैं और सुनने की क्षमता भी कई बार प्रभावित हो जाती है। कुछ लोग परमानेंट तक इसकी वजह से बहरे हो गए हैं या फिर बहरे होने की कगार पर है। और इस तरह की जो भी परेशानी होती है ये सभी लोगों में नहीं होती, ये सिर्फ उन्हीं लोगों में परेशानी होती जो कि घंटों तक ईयरफोन या फिर ईयरबड का इस्तेमाल करते हैं। जो लोग सुन रहे हैं, गाने भी सुन रहे हैं, मीटिंग भी अटेंड कर रहे हैं या फिर सुनते सुनते ही ईयरफोन, ईयरबड लगाकर सो गए हैं। आपके दिमाग में ये बात ज़रूर आती होगी कि आखिर ईयरफोन या फिर ईयरबड में ऐसी क्या चीज़ होती है जिससे कि हमारे कानों को इतनी सारी परेशानी हो रही। तो दोस्तों, कई बार आप कभी भी अपने कान का जो स्ट्रक्चर उठा के देखिए, आप गूगल करिएगा तो आपको दिखाई देगा कि कान की अपनी जो अंदर की सतह होती है उस पर एक पर्दा होता है। उस पर्दे की वजह से ही हमको सारी चीज़ें सुनाई देती हैं और जिसको हम ईयर ड्रम बोलते हैं। जब आप ईयरबड या फिर ईयरफोन को उस बिल्कुल ईयर ड्रम के पास, उस कान के पर्दे पर आप जब लगा देते हैं तो बहुत तेज़ी से वाइब्रेशन होता है। कई बार लोग 60, 70, 80, 90, 100% वॉल्यूम करके चलाते हैं तो उस कान के पर्दे पर बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है, उस ईयर ड्रम पर बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है, जिससे कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसकी वजह से आने लगती हैं। आपके दिमाग में ये बात भी आई होगी कि कई सारे लोग हमको बोलते हैं कि आप ईयरफोन का इस्तेमाल मत करिए, आप हेडफोन का इस्तेमाल करिए, हेडफोन के इस्तेमाल करने से कम नुकसान होगा। तो चलिए इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, चाहे ईयरफोन हो, ईयरबड हो या फिर हेडफोन हो, तीनों से ही नुकसान होता है अगर आप एक तय मात्रा से, तय समय से ज़्यादा अगर आप यूज़ करते हैं। इनमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि अपने जो ईयरबड होते हैं वो कान के अंदर तक चले जाते हैं, अपने ईयर ड्रम के अंदर तक, पास तक चले जाते हैं, लेकिन जो हमारा हेडफोन होता है वो थोड़ा दूर होता है। लेकिन अगर आप हेडफोन से भी लगातार संगीत सुनते रहेंगे, लगातार बात करते रहेंगे लंबे समय तक, तो वो भी आपको नुकसान देने लगेगा। तो भाई आखिर कितनी देर तक हमको ईयरफोन का इस्तेमाल करना चाहिए? और इतने सारे अगर नुकसान हैं तो क्या हमको ईयरफोन या फिर हेडफोन का इस्तेमाल छोड़ देना चाहिए? तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब ये है कि आजकल हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहाँ पर हमको पता है कि इस चीज़ से हमको नुकसान हो सकता है या फिर हो रहा है, लेकिन उसका इस्तेमाल करना हमारी मजबूरी बन गई है। जैसे नमक होता है, अगर आपने आटे में ज़्यादा नमक डाल दिया तो वो रोटी कोई भी काम की नहीं रहेगी।
उसी तरह आप ईयरफोन का इस्तेमाल कीजिए, आप हेडफोन का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन एक तय लिमिट तक, एक तय समय तक। तो डॉक्टरों के अनुसार वो कहते हैं कि आपको किसी भी कंडीशन में 30 मिनट से ज़्यादा, आधे घंटे से ज़्यादा किसी भी तरह के ईयरफोन, ईयरबड या फिर हेडफोन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। चलिए अब हम वीडियो के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं और मैं आपको कुछ टिप्स बताने जा रहा हूँ। उन टिप्स का आप यूज़ ज़रूर कीजिए अगर आप भी बहुत ज़्यादा ईयरफोन या फिर हेडफोन का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहली बात तो यही है कि आप बहुत देर तक हेडफोन या फिर ईयरफोन का इस्तेमाल ना करें। उसका वॉल्यूम आप जितना हो सके कम रखें। किसी भी कंडीशन में 60% से ज़्यादा उसका वॉल्यूम आप नहीं करें। आपके पास जो भी हेडफोन है या फिर ईयरफोन है, उनको आप टाइम टाइम पर साफ़ करते रहें। उससे अगर आप साफ़ नहीं करेंगे तो आपके कानों में इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अपने हेडफोन या ईयरफोन को आप पर्सनलाइज्ड रखिए, आप खुद ही यूज़ करिए, किसी दूसरे को यूज़ मत करने दीजिए या फिर किसी दूसरे के आप मत यूज़ करिए, इससे इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप ईयरबड या फिर ईयरफोन को यूज़ कर रहे हैं तो आप कोशिश करिए आराम से आपके कान में फिट हो, ज़्यादा उनको अंदर दबाने में, अंदर एडजस्ट करने की कोशिश ना करें। जितनी भी कोशिश हो आप साउंड सिस्टम का यूज़ करिए गाने सुनने के लिए। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं या फिर सेशंस ले रहे हैं तो आप कोशिश करिए ईयरफोन का, ईयरबड का इस्तेमाल कम से कम करें। आप चाहें तो छोटे छोटे स्पीकर अपने पास रख सकते हैं। अगर आपकी बहुत ज़्यादा मजबूरी है कि आपको लंबे टाइम तक ईयरफोन या फिर ईयरबड को इस्तेमाल करना है तो आपको हर 60 मिनट्स के बाद करीब 10 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए और अपने कानों से उन ईयरबड या फिर हेडफोन को निकाल देना चाहिए। और सबसे आखिरी और सबसे ज़रूरी बात यह है कि सोते समय ईयरबड या फिर हेडफोन को अपने कानों से निकाल देना चाहिए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर करें। साथ ही साथ हमारे इस चैनल V4 Innovative को ज़रूर सब्सक्राइब करें।